और मैं हिंदी में लिखता हूँ। आज उर्दू की, अदब की और उम्दा अल्फाजों की इस महफिल को मैं हिंदी कविता की ओर से प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और इस्माइल खानी खानदान को विशेष बधाई देता हूँ, क्योंकि किसी ने कहा है अपने बुजुर्गों की शान में जो ये शाम आपने संजोई है, इसके सम्मान में कहना चाहता हूँ कि किसी ने कहा है कि नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, पक्षियों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, और ये तो आप जैसे ही थामे हुए हैं इस गिरती हुई दीवार को, वरना इस खुदगर्ज जमाने में बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। कहना चाहता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी बम जहां पर फूटते हैं, हिंदी कविता किस लहजे में बात करती है उर्दू के मुशायरे में बतलाना चाहता हूं। और मित्रों, एक विशेष बधाई देना चाहता हूं हमारे गुरुदेव राजस्थानी और हिंदी साहित्य के सिरमौर श्री भंवर सिंह जी सामोर हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में एक दिल का दर्द कहना चाहता हूं कि जहां आज कविताओं का मंच फूहड़ता और चुटकुलों की भेंट चढ़ता जा रहा है, वहां आपने उर्दू और अदब की इस महफिल को पूरी शालीनता बख्शी है। इसके लिए मैं आपको विशेष बधाई देना चाहता हूं। और कविता किस लहजे में बात करती है बताना चाहता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी बम जहां पर फूटते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी बम जहां पर फूटते हैं, सवा अरब के देश को जब कुछ लफंगे लूटते हैं, रो पड़े रघुनाथ मंदिर अक्षरधाम सिसकता है, मालेगांव की मस्जिद का जब एक एक भाग खिसकता है, जब गंदी राजनीति की बोली शोर मचाने लगती है, कातिल रातें लहू में भीगी भोर सजाने लगती है, कुछ वोटों के लिए यहाँ जब भरोसे तोड़े जाते हैं और जरा सी धमकी पर आतंकी छोड़े जाते हैं, ये भीषण दौर बदलने को मैं कसम मुल्क की खाता हूँ, कलम से लिखता हूँ अंगारे और कभी बन जाता हूँ, कलम से लिखता हूँ अंगारे और कभी बन जाता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। और ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा महफिल में, फिर भी अब्दुल मन्नार साहब ने कहा था कि मैं सरकारी कर्मचारी हूं, कहते हुए थोड़ा सा डर लगता है। डरने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि या तो पागल हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को कलम का बेटा कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन कहने से हिचकिचाएंगे सच्चाई, कागज को फाड़ देंगे और कलम को तोड़ देंगे हम। आपकी ही बात को, मन्नार साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए एक सच्चाई बताना चाहता हूं, और पहली पंक्ति संभाल लेना, वरना लोग कहेंगे कि उर्दू के मुशायरे में हिंदी कविता सांप्रदायिकता का शिकार हो गई। हमने सुना है सीना आपका है 56 इंच, पर इससे बड़ा पसीना है किसान का। हमने सुना है सीना आपका है 56 इंच, पर इससे बड़ा पसीना है किसान का। मानते मुआवजा तो सब्सिडी छूटती है, आपको लगा है शौक उड़ते विमान का। कहीं गाय कटती तो कहीं आग लुटती है, यहाँ वहाँ उड़ता मजाक संविधान का। कहीं गाय कटती तो कहीं आग लुटती है, यहाँ वहाँ उड़ता मजाक संविधान का। और ऐसा ना हो लोग कहे गलती किसी की नहीं, भाग्य ही खराब है हमारे हिंदुस्तान का। ऐसा ना हो लोग कहे गलती किसी की नहीं, और हम नहीं मांगते जी हिस्सा काले धन में, पर कल को ये लगे कि अगर काला धन वापस लेके आ गई सरकार तो लोग 15-15 लाख रुपए मांग लेंगे। कहना चाहता हूं कि हम नहीं मांगते जी हिस्सा काले धन में, पर धन कब लाओगे बताओ जरा मोदी जी। हम नहीं मांगते जी हिस्सा काले धन में, पर धन कब लाओगे बताओ जरा मोदी जी। अच्छे दिन बुरे दिन कटते ही नहीं, चैन कब लाओगे बताओ जरा मोदी जी। अच्छे दिन बुरे दिन कटते ही नहीं, चैन कब लाओगे बताओ जरा मोदी जी। और यहाँ वहाँ घूमने से काम न चलेगा, अब देश में कब आओगे बताओ जरा मोदी जी। यहाँ वहाँ घूमने से काम न चलेगा, अब देश में कब आओगे बताओ जरा मोदी जी।
दावे करने से घर फुर्सत मिल जाए। दाऊद को कब लाओगे बताओ जरा मोदी जी, दावे कर। रुके रुके ओम जी, लीजिए लीजिए, वाह 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 वाह।